हाय एवरीवन। तो वापस आ गए हम लोग मॉडुलर अरिथमेटिक पे, है ना। और सेकंड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने से पहले भैया मैं कुछ अंग्रेजी के अक्षर्स लेने वाला हूँ, है ना। जैसे कि मैंने क्या बोला, अक्षर्स, ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी। ABCD, है ना। ये चार की ज़रूरत तो पड़ेगी सही, पहले चार अक्षर। और वो अपने पुराने मित्र एक्स और वाई, इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। एक और हमने दोस्त बनाया था, दैट इज़ के, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। हाँ इतने ठीक है। और एक और एन, एन भी हमारा नेचुरल नंबर वाला साथी, ये इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। और ये सब क्या है, अपने इंटीजर्स, है ना। ये सब क्या है, मेरे इंटीजर्स, है ना। तो मेरे को क्या ध्यान रखना है कि ये वाले नंबर्स मैं किसके लिए, इंटीजर्स के लिए ले रहा हूँ। और पहली बात तो मॉडुलर अरिथमेटिक इंटीजर्स के लिए ही चल रहा है, ये रेशनल के लिए नहीं चलेगा, ठीक है ना। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप लोग, है ना, कि अभी फिलहाल ये किसके लिए चल रहा है, इंटीजर्स के लिए, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट अपन एज्यूम करते हैं कि मैं दो नंबर्स ए और बी को एक ही जाति का मान लेता हूँ, मतलब एक ही कास्ट, एक ही सेट ऑफ रिमाइंडर को, है ना। ए और बी क्या है, सेम सेट ऑफ रिमाइंडर को बिलोंग कर रहे हैं, सेम सेट ऑफ रिमाइंडर, है ना। मेरे को ये नहीं पता है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, पर मैं ये जानता हूँ कि वो दोनों रिमाइंडर के सेम सेट में है। भाई या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या तो अप टू n-1, इनमें से कोई भी होगा, पर दोनों एक ही में होंगे, ठीक है। अगर ऐसा लिखा है तो क्या क्या चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं। एक सबसे पहली चीज़ कि मैं अगर दोनों तरफ कोई एक कांस्टेंट ऐड करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। उनका रिमाइंडर सेट चेंज हो जाएगा, पर फिर भी ए और बी दोनों सेम सेट में ही रहेंगे, है ना। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल लेते चलता हूँ, है ना। जैसे कि मैंने वही लिया था अपना पुराना एग्जांपल 1636 वाला, 1636 मॉडुलो 5, दोनों में एक एक जोड़ो, कितना हो जाएगा 17, ये कितना हो जाएगा 37 मॉडुलो 5। अभी देखो इसमें रिमाइंडर कितना था, 1 था, लेकिन दोनों का सेम था। इसमें दोनों का रिमाइंडर सेट क्या आ गया, 2 आ गया, है ना। रिमाइंडर सेट भले ही चेंज हुआ, पर फिर भी 17 और 37 दोनों सेम रिमाइंडर को बिलोंग कर रहे हैं, है ना। दोनों सेम रिमाइंडर सेट को बिलोंग कर रहे हैं, है ना। वैसे ही अब ऐसे ही अगर प्लस क्या है, अभी देखो 2 माइनस कर दो दोनों में से, तो ये कितना हो गया, 15 हो गया। और ये कितना हो गया, 35 हो गया। अभी देखो ये दोनों का सेट फिलहाल फिर से सेम आ गया है ना। अब कौन सा आ गया, जीरो रिमाइंडर सेट आ गया, ठीक है ना। है? तो मैं ऐड भी कर सकता हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। तो आप यहीं पे एक और क्या लिख सकते हो कि मैं अगर माइनस प्लस या माइनस कुछ भी करूँ, कोई भी एक इंटीजर, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का रिमाइंडर सेट क्या रहेगा, सेम, है ना। अभी सेम चीज, इसको सेकंड मान लो। थर्ड, मैं क्या करता हूं, उस कांस्टेंट से नॉन जीरो कांस्टेंट, ऑब्वियसली नॉन जीरो कांस्टेंट है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं। मल्टीप्लाई करने पे भी ये क्या होंगे, दोनों सेम रिमाइंडर सेट को बिलोंग करेंगे, दोनों सेम रिमाइंडर सेट को ही बिलोंग करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, लेकिन एक और चीज, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। कन्वर्स के साथ कि अभी मल्टीप्लाई कर दिया तो सेम सेट में है, लेकिन आप बोलो कि उल्टा कर दूं, ये लिखा हुआ है, अगर आपका लिखा हुआ है, भैया अपन दूसरा चेंज कर लेते हैं, कौन सा ले ले, हरा नहीं लेते हैं, लाल वाला लेते हैं। जो लाल वाला क्या है थोड़ा सा, है ना, कि अगर आपका ऐसा लिखा है कि ए के कॉन्ग्रेंट टू बी के मॉडुलो एन, ऐसा कुछ लिखा है, और मैं बोल दूं कि भैया मैं, है ना, दोनों के हटा देता हूं, तो क्या ऐसा होगा, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना भाई, ये कुछ इस तरीके से भी आपने सोचा कि यार यार मेरा दोस्त है ना, उसकी 2 साल में 1 इंची हाइट बढ़ी, है ना, तो सर मैं ऐसा करता हूँ कि उसका 1 इंच सर काट देता हूँ, तो वो 2 साल छोटा हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा बेटा, है ना। ऐसे में आपके दोस्त को काफ़ी दर्द होगा और आपको पश्चाताप। तो पश्चाताप से पहले अपन एक नोट लिख लेते हैं, क्या, कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू। थर्ड केस के लिए
केस 3 के लिए कन्वर्स इज नॉट ट्रू, सॉरी 8 लिख दिया मैंने, इज नॉट ट्रू, नॉट नेसेसरली ट्रू, नॉट नेसेसरली ट्रू फॉर थर्ड केस, है ना। और इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि इफ ए के कॉन्ग्रेंट टू बी के मॉडुलो एन अगर लिखा हुआ है, अगर ऐसा लिखा हुआ है और आप ये के हटाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप पहले हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद में आप एन को डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, HCF से। किसके HCF से, जो फैक्टर आपने हटाया है दैट इज के और एन, जिससे आप डिवाइड करो, इसके HCF से डिवाइड करना है। अब अगर किस्मत से के एन का HCF 1 हुआ, मतलब के और एन आप क्या हुए, को प्राइम हुए, जो आपका फैक्टर कॉमन आ रहा है और एन इसमें कोई HCF कॉमन नहीं आ रहा है, हाँ, तो फिर आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होगी और इसमें ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होगा ना, आप जनरली जब भी सॉल्व करते हो तो आप क्या है, जो बड़ा मेरा एक्सप्रेशन होता है हम उसको छोटा करने की कोशिश करते हैं, तो छोटा करते तो हम क्या नंबर्स कैंसिल करना चाहते हैं, तो कैंसिल करते टाइम पे आपसे ऐसी कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है ना। आप दोनों तरफ में से कोई ना कोई आप नंबर अगर हटाना चाह रहे हो, है ना, और हटाते हटाते आपने सोचा फटफट काट दिया आपने, लेकिन आप भूल गए कि के जो फैक्टर था और एन में कुछ HCF आ रहा है ना, कुछ HCF आ रहा है और आप डिवाइड करना भूल गए, तो हो सकता है आपका आंसर क्या हो, गलत आ जाए या अलग आ जाए, ठीक है। ओके, ध्यान रखिए ये चीज़, है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसी के बाद में एक और अपना फोर्थ, या आप चाहो तो इसी को ही फोर्थ लिख सकते हो, अगले वाले को अपन 5 लिख लेते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ वाला, अभी फिफ्थ वाले में क्या देखोगे, अपन क्या देख लेते हैं कि अगर मैं दोनों तरफ के पावर ले लूँ, दोनों तरफ कितनी पावर ले लूँ, के, तो भी मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, वो दोनों सेम रिमाइंडर सेट में रहेंगे, है ना, रिमाइंडर सेट में भी चेंज हो जाए पर सेम सेट में ही रहेंगे, ठीक है ना। भाई सेम सेट से मतलब क्या है, सीधी सी बात है कि ए की पावर के माइनस बी की पावर के, ये किससे डिविजल होगा, एन से, बस ये है इसका मतलब ऐसा लिखोगे, एन इज डिविजिबल बाय ए की पावर के माइनस बी की पावर के, है ना, फॉर एनी वैल्यू ऑफ के। अभी ये अपन ने, आपको पता हो तो अपन ये चीज पढ़ते भी हैं कि अगर ये ऐसा है तो मैं बोल सकता हूं कि ये ए माइनस बी का भी फैक्टर होता है ना, ये अपन ने पढ़ा है कि a की पावर n माइनस बी की पावर n को मैं n से डिवाइड करूं, है ना, तो a माइनस बी भी इसका एक फैक्टर होगा और a माइनस बी से भी ये डिविजल होगा, ठीक है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है ना, ऐसा अपन ने देखा है डिविजिबिलिटी में ये चीज़। अभी उसके बाद में कुछ और क्या डिस्कस करते हैं, हाँ ठीक है, एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, है ना, एक और एग्जांपल क्या लेते हैं कि मान लो अपना वही 1636 मॉडुलो 5 ऐसा कुछ लिखा है। मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ पे 5 ऐड करता हूँ, क्या ऐड करता हूँ, 5 क्या है, ये अपना जो नंबर लिखा है ना, ये वाला, ये ऐड किया मैंने, ठीक है, लिखा है 16 + 5 और 36 + 5 मॉडुलो 5, ऐसा कुछ, है ना। तो देखो ये कितना हो गया, ये हो गया मेरा 21 और ये कितना हो गया 41। अभी देखो दोनों सेम सेट को भी बिलोंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब जो मैंने डिविजर लिखा था अगर मैं दोनों तरफ डिविजर ऐड कर रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे आपको ये भी चीज़ समझ में आ रही होगी कि सपरेट करूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब देखो मैं ऐसा करता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 5 ऐड करता हूँ, 16 + 2 × 5 ऐड किया बोथ साइड, तब भी कोई फर्क नहीं आएगा। आप अगर देख पा रहे हो तो अभी भी कोई फर्क नहीं आएगा, है ना। देखो कितना हो गया, 10 ऐड किया तो ये कितना 46 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। स्टिल उन दोनों का रिमाइंडर सेट कितना है, वही 1 वाला ही है ना, दोनों का रिमाइंडर सेट क्या है, सेम है,
है ना। अभी देखो मैं ऐसा करता हूँ, एक में 2 × 5 ऐड करता हूँ और एक में 3 × 5 ऐड करता हूँ। अभी देखते हैं अब क्या होता है। अब देखो अब क्या आ रहा है अपना, अब ये आ रहा है 16 + 10 कितना 26, और यहाँ पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है 41 और 10 51, 51 मॉडलो n मॉडलो 5, ठीक है ना। अभी भी देखो दोनों का रिमाइंडर सेट सेम ही है ना, पर इस बार मैंने यहाँ पे 2 × 5 किया था और यहाँ 3 × 5 किया था। मतलब कि अगली प्रॉपर्टी, अगर मैं ए में k1 टाइम्स n ऐड करूं और बी में मैं कोई दूसरा भी ऐड कर दूं, k2 टाइम्स n ऐड कर दूं, भाई n ही होना चाहिए मल्टीप्लाई, n क्या है अपना डिविजर वो वाला, ठीक है, ये n की दुनिया ये वाला। तो ये इसका, इसमें कोई अलग नंबर और इसमें कोई अलग नंबर, अगर ये भी मैं ऐड करूंगा ना तो भी मेरी कंडीशन सेम ही रहेंगी। और ये आप समझ भी सकते हो, भाई n है, आप n में से क्या कर सकते हो, कॉमन भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। वैसे ये कॉमन निकालने वाले छोड़ देना, ठीक है, फिलहाल इस चीज़ को समझो, क्योंकि मे बी वो कॉमन निकालने वाली बात आपको फिलहाल नहीं समझ में आए, पर ये एक्चुअली कन्वर्ट हो सकता है। एक्चुअली क्या है, ये मुझे इससे ज़्यादा सिंपल चीज़ें लगती हैं, वो है फाइंडिंग रिमाइंडर और रिमाइंडर थ्योरम, जो मैंने अपलोड किया हुआ है प्लेलिस्ट में। तो ये वाले दो तरीके मेरे को ज़्यादा सिंपल लगते हैं बजाय इसके। पर इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा है कि ये रिप्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा है। मतलब आपको आरएमओ में अगर क्वेश्चन आता है तो उस टाइम में लिखने में जो आपको सही फैसिलिटी प्रोवाइड होगी वो ये वाली मेथड से ज़्यादा होगी, अच्छी होगी, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन के मामले में ये बेस्ट है। मतलब कोई अगर समझना चाहे, कोई किसी की हेल्प लिए बिना इस चीज़ को समझना चाहे तो ये बहुत ही काम का है, क्योंकि जनरली नॉन रूटीन मैथमेटिक्स में ऐसी सुविधाएं मिलती नहीं है। नॉन रूटीन मैथमेटिक्स में जनरली होता क्या है, आप अपने दिल की आवाज़ सुनते हो और मन की आंखों से देखते हो और जो भी समझ आता है वो आप लिखते हो। तो आपको तो समझ में आ रहा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को भी समझ में आ रहा हो। तो सामने वाले को समझ में आए ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड कराना, भैया वो इसका काम है, फिलहाल नंबर थ्योरी में इसका काम है, ठीक है। जनरली क्योंकि नंबर थ्योरी में ऐसे ही होता है, आप है ना अपने बस थॉट्स को एक्सप्रेस करते जाते हो, ज़रूरी नहीं है वो सामने वाले को समझ में आ जाए। तो वो समझाना बहुत, एक पैटर्न होना बहुत ज़रूरी है, एक प्रॉपर जो होता है ना, प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर प्रोटोटाइप, प्रोटोकॉल्स, वो होना थोड़ा सा ज़रूरी है। उसके हिसाब से ये पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी है, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं यार ये पढ़ाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। पहले मुझे भी इसका यूज़ इतना नहीं लगता था कि यार ये चीज़ें उससे भी हो जाती हैं, पर फिर भी इसका पढ़ना ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। इसलिए ये इतनी कहानी हो गई। अभी इसके बाद देखते हैं, अब दो को लेते हैं, ये तो एक को ले लिया अपन ने, अब अपन दो की बात करते हैं कि भैया अपने दो सेट है। एक तो है अपना क्या, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन, और एक है अपना सी कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉडुलो एन। और इनके लिए अपन एग्जाम्पल्स भी लिख लेते हैं अपन, कि एग्जाम्पल्स अपन ने क्या माने हुए हैं दोनों के। एक का ले लो चलो अपना, एक पुराना वाला ही 16 36 5, ये 5 सेम ही रखेंगे, ये 5 का 6 नहीं करेंगे, 6 कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगी सब, ठीक है। यहाँ अपन ले लेते हैं मान लो 13 13 8 मॉडुलो 5। दोनों के इसका रिमाइंडर सेट अलग है, इसका रिमाइंडर सेट अलग है, हाँ, लेकिन 16 और 36 सेम रिमाइंडर सेट को बिलोंग कर रहे हैं, 13 और 8 सेम रिमाइंडर सेट को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इस पे क्या क्या प्रॉपर्टी बनेगी, तो इस पे पहली प्रॉपर्टी सिंपल सा है, एडिशन। देखो 16 और 13 कितना हो गया, 19 और 29, 29 और 36 और 8, 36 और 8 कितना 44, है ना। तो 44 और 29 दोनों सेम रिमाइंडर सेट को बिलोंग कर रहे हैं, 4 रिमाइंडर आ रहा है दोनों का, है ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि a प्लस सी कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस डी मॉडुलो n। मतलब दो ऐसे लिखे तो दोनों को ऐड करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेम सब्ट्रैक्ट करूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। सेम मल्टीप्लाई करूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी क्या होगा,
भाई मेरा रिमाइंडर सेट चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर मतलब रिमाइंडर चेंज हो जाए पर दोनों सेम सेट को बिलोंग करेंगे, ए सी और बी डी दोनों सेम सेट को बिलोंग करेंगे। आप इससे बस क्या है भाई, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि मैं डायरेक्टली इससे ये बोल सकता हूँ कि ए सी माइनस बी डी ये डिविजिबल है किससे? एन से। ये है इसका फ़ायदा, सिंपली बस ये है ना। ये भाई मेरे को ऐसा आ जाए कि ए माइनस बी एन से डिविजिबल है, सी माइनस डी एन से डिविजिबल है, तो ए सी माइनस बी डी भी मेरा एन से डिविजिबल होगा। ये है इसका कहना। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ, अब डिवीजन में तो डिवीजन नहीं भैया, डिवीजन में नहीं जाते। डिवीजन में हुआ क्या ना, अपना जो सेट है ना वो फ्रैक्शनल नंबर में जा सकता है, और अपनी जो कहानियाँ चल रही हैं ये फ्रैक्शन वालों के लिए नहीं है, सिर्फ इंटीजर वालों के लिए। ठीक है ना, तो इसीलिए अब एक और चीज़ इसमें, एक और चीज़ क्या है कि भाई अपना लिखा था ए कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडुलो एन, मतलब इसमें अगर कोई एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दूं, लेट्स से एक्स है ना, और इसमें y कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दूं, सी वाई कॉन्ग्रेंट टू डी वाई मॉडुलो एन, तब भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए थी। और अब इनको ऐड करूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ए एक्स प्लस सी वाई कॉन्ग्रेंट टू बी एक्स प्लस डी वाई, है ना। तो ये हैं अपनी प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब आपको बहुत भयंकर गुस्सा आ रहा होगा अभी कि सर ये सब तो आपने बहुत सब बता दिया उल्टा सीधा, अभी मेरे को बताओ उसका यूज़ क्या है, क्योंकि ये सब इतना सब दिमाग में एकदम से नहीं घुसता कि यार ये सब जब तक मैं इसको अप्लाई नहीं करके देखूंगा, जब तक किसी प्रॉब्लम पे, भाई प्रॉब्लम कैसा आता है, किसी प्रॉब्लम में मैं इतने सारे फॉर्मूले या ये सब प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कैसे करूँगा सर, ये है प्रॉब्लम। तो ये सब अपन को देखना है, तो इस सब को अपन देखेंगे बिल्कुल सिस्टमेटिक एग्जाम्पल वाइज, है ना, कि ये सारी प्रॉपर्टी आप कैसे कैसे अप्लाई करोगे। एक चीज़ का बस आप ध्यान रखना, क्या कि आपका ये पूरा जो रूटीन है ये लॉजिक वाइज चलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, आप क्या करोगे, दिल की आवाज़ सुनोगे और मन की आंखों से देखोगे, बस इसी हिसाब से सारी चीज़ें चलेंगी। कहीं पे ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि सर ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, भाई ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आसान लग रहा है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अलावा कोई और काम करूँगा तो हो सकता है बड़ा हो जाए, तो काम अपन छोटा करना चाहते हैं, काम अपन सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, या बहुत कॉमन सेंस टाइप से। ठीक है ना, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस पर फुल टू प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, ओके, तब तक के लिए जय हिंद।